आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज की क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु एवं अणु के बारे में हम चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम आज की क्लास में टॉप 15 एमसीक्यूज के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं और जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? सीसा का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ लेड इज, क्या है? Ca, Co, Pb या Ag? बताइए, इसमें से सीसा का प्रतीक कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Pb। ठीक है, बात करें यहाँ पे Ca, ये किसका प्रतीक होता है? तो ये आपका कैल्शियम का प्रतीक होता है। Co किसका प्रतीक होता है? तो ये होता है कोबाल्ट का। ठीक है, Ag किसका प्रतीक होता है? तो ये होता है आपका चांदी का। तो ध्यान रखेंगे। और Pb आपका सीसा का होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न दोस्तों आरआरबी ग्रुप बी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहे दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे हमने वो टॉप मोस्ट 15 एमसीक्यूज लिए हैं जो परमाणु एवं अणु से बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज डायटोमिक? बताइए कौन सा है द्विपरमाणिक? ऑर्गन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट्स है जो कि द्विपरमाणिक है, ये आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप भी अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा हमारे साथ, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी और अच्छा रिवीजन हो सके और आप देख सकते हैं कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, यदि आपसे गलत भी हो जाता है कोई बात नहीं, यहां से आप सही कर लीजिएगा। इसके बाद आपका एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया आपका द्विपरमाणिक कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन है। बात करें ऑर्गन की, तो ये आपका एक परमाणिक है। ठीक है, एक परमाणिक है। और बात करें यहाँ पे फास्फोरस और सल्फर की, तो ये सल्फर और फास्फोरस आपका बहुपरमाणिक है। ठीक है, बहुपरमाणुक है, याद रखेंगे सल्फर और फास्फोरस। आगे बढ़ते हैं। पूरा सब हम यहाँ पे विस्तृत व्याख्या के साथ आपको यहाँ पे कराने वाले हैं सभी चीजों को, ताकि आपके एग्जाम तक सारी चीजें क्लियर हो सके और आपको लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आता है, कैसे प्रश्न एटम एंड मॉलिक्यूल से पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम का आयन होगा, द आयन ऑफ मैग्नीशियम इज Mg, Mg प्लस, Mg2 प्लस या Mg स्टार, सॉरी ये 3 प्लस है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम का आयन होगा, बताइए Mg होगा, Mg प्लस होगा, Mg2 प्लस होगा या Mg3 प्लस होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके दोस्तों बताइएगा क्या होगा। कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका Mg2 प्लस होगा। ठीक है, Mg2 प्लस होगा, क्योंकि मैग्नीशियम द्विमौली धातु है, ग्रुप 2 की धातु है। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे Mg जो होती है, मैग्नीशियम जो होती है, वो आपकी Mg2 प्लस, ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद ये आपका स्थिर आणविक बनती है। 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद, ठीक है, ये स्थिर आणविक बनती है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक? बताइए, पॉलीएटॉमिक बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएटॉमिक? बहुपरमाणुक कौन सा तत्व है? सल्फर, हीलियम, ऑक्सीजन, ऑर्गन। यदि आपने ऊपर एक प्रश्न देखा होगा, दूसरा प्रश्न था, वो अच्छे से यदि आपने वो देखा होगा, उसकी व्याख्या हमने की थी, तो आप बता देंगे कि बहुपरमाणुक कौन सा होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सल्फर, S8। ठीक है, ये होता है 8 परमाणु रिंग वाला सल्फर, S8। बात करें यहाँ पे हीलियम और ऑर्गन की, ऑक्सीजन तो आपका होता है द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, द्विपरमाणुक होता है। और बात करें हीलियम और ऑर्गन की, तो ये क्या होता है? एक परमाणुक होता है। ठीक है, एक परमाणुक होता है, याद रखेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। बोरान का प्रतीक है, द सिंबल ऑफ बोरान इज, देखिए यहां से सिंबल प्रतीक है, ये प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में, तो आप प्रतीकों को अच्छे से तैयार कर लें, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतीक है उनको अच्छे से तैयार कर लें। बोरोन का प्रतीक है, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछ ले जाए, प्रतीक के ऊपर कोई और भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो यहां से आपको क्वेश्चन का नेचर, कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं ग्रुप डी में, वो चीजें क्लियर हो जाती हैं सारी चीजें। चलिए, बोरान का प्रतीक आपको बताना है। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है बी आर, ऑप्शन सी है बी ओ, ऑप्शन डी है बी आई। बताइए बोरान का प्रतीक क्या होगा, यहां आपको बताना है। तो बात करें यहाँ पे बी आई की, तो ये होता है किसका प्रतीक होता है, ये होता है आपका बिस्मिथ का प्रतीक होता है, बिस्मिथ का प्रतीक होता है। बीओ ये कोई प्रतीक नहीं होता, गलत है। बात करें बी आर की, तो बी आर प्रतीक जो होता है वो आपका ब्रोमीन का होता है, बचता है बी, ये आपका होता है बोरोन का, ठीक है, बोरोन का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमोनिया में तत्व है, द एलिमेंट्स इन अमोनिया आर, अमोनिया जो बना है वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। बात करें सीधे तौर पे, तो इसका जो प्रतीक होता है NH3 होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र NH3 होता है, ठीक है। तो आप आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन का बिल्कुल गलत, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बिल्कुल गलत, सल्फर और आयरन का बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अमोनिया में तत्व होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चीजों को, यदि आपका कंसेप्ट आपके मजबूत है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट साइंस को आपके लिए कवर कराने वाले हैं। अगली वीडियो जो होगी परमाणु की संरचना पर होगी, उसके बाद जो हम लाएंगे जीवन की मौलिक इकाइयों के बारे में होगी, फिर उसके बाद ऊतक। इसी तरीके से हम कंप्लीट साइंस को यहाँ पे आपके लिए कवर कराएंगे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 की भर्ती परीक्षा में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। चलिए जुड़ जाएं हमारे साथ चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों आपके लिए जीके शॉर्ट्स भी यहाँ पे हम लाते रहते हैं आपके लिए। डेली जीके शॉर्ट 5 से 6 शॉर्ट्स आपके लिए यहाँ पे जीके शॉर्ट्स मिलते हैं, और जीके की क्लासेस हमारे चैनल पर चलती ही हैं। चलिए, 1 nm बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। 1 nm बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻3 मीटर। बताइए 1 nm किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। तो जो 1 nm होता है आपका, वो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। तो इसमें देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, जो ये वाला है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर 10⁻�9 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। बहुत ही कम समय में दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ हम चीजों को कवर कराएंगे आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 है कि रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन एवं जे थॉमसन, नील्स बोहर एवं जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड एवं नील्स बोहर, या लेवाइजर एवं जोसेफ एल प्राउड्स। बताइए कौन थे रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्राउड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इंग्लिश देख के आप घबराइए नहीं, मैं हिंदी की व्याख्या आपको यहाँ पे अच्छे से करूंगा, कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है कि लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउड आर रिलेटेड टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्राउड का संबंध रासायनिक संयोजन के नियमों से है। या दूसरा है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन।
मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनिट रेशियो ऑफ मासेस। मतलब स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये आपको बताना है तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो बात करें यहाँ पे, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ए बी और सी तीनों ही करेक्ट हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग करने वाला ये प्रश्न है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होने वाले हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है NiN2N या N। बताइए क्या है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बात करें Na का, तो Na जो होता है वो निकेल का होता है। किसका? निकेल का होता है। और यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, N2। ठीक है, क्या हो जाएगा? N2 राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी में जो नाइट्रोजन है वो सामान्य रूप से द्विपरमाणुक गैस के रूप में मिलता है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज SO, SG, Na। कैपिटल में है दोनों और स्मॉल में Na। बताइए, यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। ठीक है, Na होता है। अब लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, इनमें से बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आपका Na, क्योंकि यहाँ पे छोटे और बड़े अक्षरों का बहुत ज्यादा रोल होता है प्रतीकों में। ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे कैपिटल होता है और दूसरा स्मॉल होता है। तो Na होता है सोडियम का रासायनिक प्रतीक जो होता है Na, ऑप्शन डी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है थोड़ा, यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी होगी कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। दोस्तों इस तरीके के प्रश्नों को आप हल करना सीख लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल सीख लीजिएगा। यदि आपके सामने प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद इनको आप सीखिएगा, परमाणु की संख्या निकालना सीखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए है H2O 18 ग्राम, H2O के 18 ग्राम में, या O2 के 18 ग्राम में, या CO2 के 18 ग्राम में, या CH4 के 18 ग्राम में परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। तो ये इस तरीके से कुछ निकलते हैं। जैसे कि आप देखिए H2O को लेते हैं, यहाँ पे हम परमाणु की संख्या निकालें तो परमाणु बाहर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का होता है 2, मतलब 1 होता है, तो 2 गुणा 1, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के तो 2 हो गए। और ऑक्सीजन का 1 है, 1 गुणा 16 परमाणु बाहर हो गया, तो 16 2 18 हो गया इसका मोल्स। ठीक है, उस तरीके से फिर इसको 18 को भाग करते हैं 18 से, इस तरीके से यहाँ पे मोल्स की संख्या निकलती है। और इसी तरीके से जब सभी को यहाँ पे हम निकाल लेते हैं तब जाके परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। तो राइट आंसर पे पहुंचते हैं ऑप्शन डी, CH4 के 18 ग्राम में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये आप बिल्कुल करना सीख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। देखिए ये भी इस तरीके से, पहले परमाणुओं की पूछी, अब अणुओं की पूछ रहा है। दोनों को अच्छे से निकालना सीख जाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम H2, 1 ग्राम नाइट्रोजन, या 1 ग्राम CH4। चलिए इस प्रश्न का आंसर मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर देना, मैं आपके लिए इस प्रश्न को छोड़ रहा हूं। यदि आप, क्योंकि मुझे पता है आप नहीं सीखोगे इसको निकालना, अणुओं की संख्या निकालना या परमाणु की संख्या निकालना, मुझे पता आप नहीं सीखोगे, इसलिए इस प्रश्न का मैं आपको इस छोड़ दे रहा हूं। यदि आप यहां तक वीडियो को अच्छे से देखते हैं, सीरियस हैं आप परीक्षा के लिए, तो आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे करना तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इंतजार रख करूंगा आपका कि कौन आपका कमेंट करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑप्शन ए है ओनली व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम, केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है। ऑप्शन बी है ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ले ली जाती है। ऑप्शन सी है व्हेन एनर्जी इज गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। ऑप्शन डी है बिना किसी ऊर्जा के परिवर्तन, विदाउट एनी एनर्जी चेंजेस। बताइए भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है तो कब लाया जा सकता है? व्हेन एनर्जी इज गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चलिए इनमें से कौन सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है? Which of the following represents the correct chemical formula? Give it name. Give it a name. CaCl2 BiPO4, देखिए 4 जो है दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, NaSO4 इस तरीके से NaS। बताइए कौन सा रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है, कौन सा सही वाला बताना है आपको, कौन सा प्रदर्शित करता है। तो देखिए बात करें NaS की तो ये होता है आपका सोडियम सल्फेट, जो कि होता है Na2S होता है ये, ठीक है, ये भी गलत है। बात करें NaSO4, ये भी सोडियम सल्फेट होता है, ये होता है Na2SO4 होता है, ठीक है, Na2, तो ये भी गलत है, Na2 होता है। बात करें CaCl, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये होता है आपका CaCl2 होता है, Cl2 होता है, तो ये भी गलत है। BiPO4 बिस्मिथ फॉस्फेट BiPO4, ये ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर इसको करिएगा, ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। अगली जो क्लास होगी आपकी परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम से टॉप 15 एमसीक्यूज यहाँ पे हम लेने वाले हैं। बात करें टॉप 25 एमसीक्यूज परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हम करने वाले हैं अगली क्लास में। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे साइंस की एक कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस हम यहाँ पे कराने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।